हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डैम्स को। ये है आपकी 11 मिनट की सीरीज, जहां पे मैक्सिमम जीके के टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए जरा शुरुआत कर लेते हैं डैम्स की। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, बताइएगा यूपी के अंदर अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट डैम वॉल्यूम के हिसाब से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ये है रिहान डैम। कौन सी नदी के ऊपर है? रिहान नदी के ऊपर है। ये जो डैम बना हुआ है ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? या फिर सोन की ट्रिब्यूटरी आपको रिहान रिवर मिलेगी। अगला, नागार्जुन सागर जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी नदी के ऊपर आपको देखने को मिलता है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी हो जाएगी। इसका जो पानी है वो आपको आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। अगला है अलमाती डैम। कौन सी नदी के ऊपर है? अलमाती डैम जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये कौन से स्टेट में आएगा? तो कर्नाटका के अंदर आपको ये मिलता है। इसी के पास में आप देखोगे तो आपको तुंगभद्रा नदी भी देखने को मिलती है, जिसमें तुंग नदी अलग है, भद्रा नदी अलग है। अगला सवाल, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये आपको कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलता है? तो ये नदी कौन सी हो जाएगी? दिस इज गोदावरी नदी। अगला, कहा जा रहा है कि तेहरी प्रोजेक्ट जो है किसके ऊपर आपको मिलेगा? तो ये भागीरथी के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर, और ये इंडिया का हाईएस्ट डैम आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, गांधी सागर डैम जो है ये ग्रेविटी डैम है एमपी के अंदर। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी आपको देखने को मिलती है। चंबल के ऊपर ही आप देखेंगे तो आपको एक और डैम भी देखने को मिलता है, उसका नाम आप चलो हम ही बता देते हैं, जवाहर डैम आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा। अगला, नर्मदा नदी के ऊपर इसमें से कौन सा डैम आपको मिलेगा? नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर मिलेगा, ओमकारेश्वर डैम भी आपको मिलता है, एंड क्लाउड ऑफ मिस्ट नाम की जो वाटरफॉल है ये भी आपको इसी के ऊपर मिलेगी। अगला बताइए, इसमें से नॉट करेक्टली मैच है बगलिहार डैम, पंडो एंड श्रीसाइलम, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा 2 and 3 इज द इनकरेक्टली मैच। देखिएगा यहाँ पे ये जो है ये आपका व्यास नदी के साथ में आएगा। श्रीसाइलम जो है वो तुंगभद्रा के साथ में नहीं आएगा। ये आपका कहाँ आएगा? आंध्र तेलंगाना में आएगा। तो यहाँ पे कौन सी नदी होगी? कृष्णा नदी आपको मिलेगी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट जो कि एमपी, गुजरात, राजस्थान तीनों के लिए काम करता है? तो कोई एक ऐसी नदी हो गई जिसका पानी तीनों में जाता होगा, वही प्रोजेक्ट होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, नर्मदा का जो पानी है वो एमपी से आता है, महाराष्ट्र को जाता है, गुजरात में खत्म होता है, बट इसका पानी राजस्थान के अंदर भी पहुंचाया जाता है। अगला, रंजीत सागर डैम जिसे हम थियान डैम के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर कौन सी हो जाएगी? ये आपकी बनेगी रावी नदी। अगर हम यहाँ से देखते हैं कौन सा, पोंग डैम, तो पोंग डैम किसके ऊपर आएगा? व्यास नदी के ऊपर। इसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, ओडिशा के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में कौन से प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जाता है? तो ये कौन सा होगा? हीराकुद डैम हो जाएगा। यहीं पर आपको टी रिजर्वॉयर भी देखने को मिलता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर होस्ट द कौशल्या डैम इन हरियाणा? इन हरियाणा, बताइए हरियाणा के अंदर तो ये कौन सा हो जाएगा? आपको कौशल्या नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से लखवाड़ डैम भी है। लखवाड़ डैम जो है ये आपको यमुना नदी के ऊपर देखने को मिलता है। कहाँ होगा? उत्तराखंड के अंदर। अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन आपने देखा था कौन सी नदी के लिए या कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको ये आंदोलन देखने को मिलता है? तो ये प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका सरदार सरोवर डैम। अगला सवाल, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको लेके कई बार डिस्कशन हो चुका है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? आप सभी को मालूम है इंडस वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी आपकी 1960 में होती है। इसमें रिवर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से डिस्प्यूट्स आपको मिलते हैं। कौन सा होगा? चेनाब। चेनाब का जो मैक्सिमम वाटर है वो किधर जाना है? 80% पानी जाना है पाकिस्तान की तरफ। तो इंडिया ने इसके ऊपर एक डैम बना दिया जिसका नाम है बगलिहार प्रोजेक्ट। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रोजेक्ट जो है ये आपको देखने को मिलता है, ये क्या है? दिस इज अ डैम। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, बताइए कहाँ जा रहा है? एक तरफ डैम है, एक तरफ रिवर है, इसको मैच करना है। ठीक है, सरदार सरोवर किसके साथ में जाएगा? नर्मदा के साथ में जाएगा। हीराकुद किसके साथ में जाएगा? महानदी के साथ में जाएगा।
अगला है आपका इदुकी, इदुकी किसके साथ में जाएगा, पेरियार के साथ में जाएगा। भाखरा नागल सतलज के साथ में जाएगा। ऐसे मैथ्स वाले क्वेश्चंस अभी आपको हर पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे आइए, अगला सवाल बताइएगा। कहा जा रहा है इदुकी डैम बहुत ही फेमस है, भारत में कौन से राज्य में है, नेम द स्टेट, नेम द स्टेट। बेटा इस लेवल का कंटेंट तुम्हें बहुत कम ही कहीं दिख रहा होगा, बट उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई ये सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो फिर वो आपकी इच्छा है। इसका राइट आंसर बनेगा केरलम के अंदर। अगला गांधी सागर डैम, ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी के ऊपर आपको मिलेगा। चंबल नदी जो है इसको हम घोस्ट रिवर कहते हैं, और ये जो रिवर आपको देखने को मिलती है ये कहाँ से आती है, विंध्यन रेंजेस से, एमपी से आपको देखने को मिलेगी। अगला सवाल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो कि चेनाब के ऊपर बना हुआ नहीं है, चेनाब के ऊपर बना हुआ नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका किशन गंगा। किशन गंगा जो है ये आपका झेलम नदी के ऊपर मिलेगा। झेलम के ऊपर आपको एक उरी डैम भी देखने को मिलता है। किशन गंगा रिवर जो है ये नदी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इसी के ऊपर आपको ये डैम देखने को मिलता है। अगला कहा जा रहा है भाखरा नागल, तो भाखरा अलग है, नागल अलग है, ये किसके ऊपर बना है, सतलज के ऊपर। इसका पानी हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब दोनों में जाता है। अगला टेहरी डैम जो है ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, कौन सी नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा भागीरथी नदी। अगला कृष्णा सागर डैम कर्नाटका के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नदी के ऊपर। ये डैम आप देखोगे बहुत ही फेमस पर्सन ने बनाया है, जिनके नाम पे इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट के नीचे लिख के बताइएगा कि ये किसने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला कहा जा रहा है मुला पेरियार डैम ये विवादित है, आपको बताना है कौन कौन से राज्यों के बीच में। मुला पेरियार डैम जो है ये पेरियार नदी के ऊपर बना हुआ है, बट किसके किसके बीच में विवादित है, तो ये कौन होगा, तमिलनाडु एंड केरला। अगला विद रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, ठीक है। कोसी प्रोजेक्ट झारखंड, शिव सुंदरम प्रोजेक्ट केरलम, कोटेश्वर प्रोजेक्ट उत्तराखंड, इदुकी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, कोटेश्वर करेक्ट हो जाएगा। कोसी प्रोजेक्ट आपको कोसी नदी के ऊपर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र वाली लोकेशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। इदुकी आपका केरलम के अंदर आएगा। अगला कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे बंद सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हम रिहान की बात करें तो रिहान का जो पानी है वो यूपी और एमपी दोनों राज्यों में जाता है। उसी तरीके से इसके पानी की बात की जाए तो ये आपका एमपी एंड यूपी बिहार के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अलमाती डैम आपको देखने को मिलेगा। अलमाती डैम जो है ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा होगा, तो कर्नाटका के अंदर। अगला पोचमपैट डैम ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये आपका श्री राम सागर प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। कहाँ पर होगा ये आप मुझे बताओगे, रिवर में आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टेट आप मुझे लिख के बताएंगे। अगला कहा जा रहा है उकाई डैम कौन सी नदी के ऊपर है, बहुत आसान सवाल है। उकाई डैम किसके ऊपर होगा, तापी नदी के ऊपर होगा। स्टेट कौन सा होगा, गुजरात हो जाएगा। श्रीसाइलम डैम रिवर का नाम, श्रीसाइलम डैम रिवर का नाम, रिवर का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर का नाम आपको क्या मिलेगा, दिस इज कृष्णा रिवर। अगला है तावा डैम कौन सी नदी के ऊपर होगा, तो ये एमपी के अंदर तावा के ऊपर होगा। तावा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसके अलावा आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 3 मंथ्स का जो पेड बैच है इसका अमाउंट इंक्रीज होने वाला है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा प्रति10 कोड यूज करके एडिशनल डिस्काउंट। वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में सुपर पास लाइव के नाम से आपको मिलेगा, उसको क्लिक करके 1 रुपए में आप ट्रायल भी ले सकते हो, आपको एक डेमो क्लास भी मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अभी 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स लाइव में। इस क्लास की पीडीएफ और बाकी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, करंट अफेयर्स बाय कृति पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मुलाकात करते हैं आपसे 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।